हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है इसमें आपके लिए लेकर के आया हूं क्या इडियम्स और फ्रेजेस। अब आप कहोगे सर इडियम्स क्या होते हैं? अरे इडियम्स का मतलब होता है क्या मुहावरे। क्या मतलब होता है? मुहावरे। और फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्य अंश। फ्रेज मतलब वाक्य का अंश, मतलब कि दो या तीन शब्द हैं और उससे सेंस आ रहा तो होगा फ्रेज, और पूरा ही एक सेंटेंस टाइप है, पूरी स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलेंगे इडियम्स यानी कि मुहावरा। ओके, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में क्या है? क्या है बताओ जरा। प्यार, क्या, इश्क, मोहब्बत, क्या, आरज़ू, जुस्तजू, घंटा। दोनों के बीच में पता है क्या है? ना प्यार है, ना इश्क है, ना मोहब्बत है, ना आरज़ू है, ना जुस्तजू है। दोनों के बीच में क्या? 36 का आंकड़ा। क्या है? 36 का आंकड़ा। भाई सीधी सी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे की कटी पे लगे रहते हैं, कुछ भी हो जाए इनका बस चले तो एक दूसरे को मारते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहां जो इंग्लिश होगी इसकी क्या होगी? यहाँ पे ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 36 का आंकड़ा क्या होगा? अब ये तो है नहीं द फिगर ऑफ 36, वो नहीं है कि फिगर ऑफ 36। यहाँ पे 36 का आंकड़ा मतलब होता है बहुत ज्यादा कट्टर। जब लड़ाई होती है ना एक दूसरे में, बहुत एक दूसरे से बिल्कुल ही मन नहीं मिलता या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, तो उसमें वहां पे यूज करते हैं हिंदी में 36 का आंकड़ा। तो इंग्लिश क्या होती है? नो लव लॉस्ट। अरे मुझे देखो एक मारना, इधर देखो साइड में क्या, नो लव लॉस्ट। तो नो लव लॉस्ट होता है 36 का आंकड़ा। तो हम कैसे बोलेंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। चलो एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये बताओ भाई, जितने भी असुर थे, डेमोन्स या मॉन्स्टर्स, ठीक है जी। तो मॉन्स्टर यानी कि असुर, और देवता, देवताओं का डाइटी। तो डाइटी और जो डाइटी में अगर मैं एस जोड़ूंगा तो बन जाएगा डाइटीज। क्या बन जाएगा? डाइटीज। बहुत सारे देवता, डाइटीज, एक देवता डाइटी। ठीक है, अब आ जाओ जरा मॉन्स्टर। एक मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर, एक से ज्यादा है तो मॉन्स्टर्स। तो दैत्यों में और असुरों में क्या था? क्या था? क्या था? प्यार, इश्क, मोहब्बत, आरज़ू, जुस्तजू नहीं। उनके बीच में था 36 का आंकड़ा। क्या था? 36 का आंकड़ा था। ये इधर से और ये इधर से, ये इधर से, इधर से। तो ये 36 का आंकड़ा क्या होता है? नो लव लॉस्ट। जल्दी से सुना दो कि भाई असुरों में और देवताओं में था 36 का आंकड़ा। तो यहां पे प्रेजेंट सेंटेंस से पास्ट है, पास्ट है ना, तो इसके लिए क्या बोल लगा दो, देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन मॉन्स्टर्स एंड डाइटीज। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं जो उधार मांगते रहते हैं। है मेरे पड़ोस में है यार, वो उधार ही मांगता रहता है। मेरे से इतनी बार उधार देती, हर बार मुझे गोली दे देता है। मैं भी इतना सीधा साधा हूं, हर बार उसे पैसे देता हूं। अब मैंने खूब कोशिश करी उससे पैसे निकालने की, पैसे देता ही नहीं भाई बंदा। ऐसे बंदे क्या होते हैं? ये गोलीबाज होते हैं। क्या होते हैं? गोलीबाज। पहले तो देखो गोलीबाजी क्या होता है। गोली देना क्या होता है? पहले हिंदी में समझ लो। आपने किसी को उधार दे दिया, आपने उससे पैसे मांगे, क्या बोला? यार आज तो नहीं, कल आ जाओ, कल गए यार, कल नहीं, एक हफ्ते अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते गए यार, देखना तेरी ना भाभी की तबीयत खराब है। ठीक है, भाभी की तबीयत खराब, प्लीज यार माना करना। फिर आप एक महीने बाद कुल मिलाकर के 2 साल हो गए, पैसे नहीं आए आज तक। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? अबे यार वो तो नंबर 1 का गोलीबाज, राइट। तो गोलीबाजी क्या होती है? गोली देना। अब गोली देने का मतलब ये नहीं है गिव ए टैबलेट, गिव अ पिल। गिव अ टैबलेट, गिव अ पिल तो भगवान वो देता है, डॉक्टर वाली गिव अ टैबलेट नहीं। ठीक है, हम बात करें वैसी गोली देना, टाल मटोल करने वाला। तो प्रोक्रेस्टिनेट, यहां देखो वर्ड, इधर देखो प्रोक्रेस्टिनेट, PRO CRASTI, क्रेस्टी, NATE ने, 3 हिस्से हैं इसके। प्रोक्रेस्टिनेट, बोलो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है गोली देना। अब गोली देने वाला कौन होगा? प्रोक्रेस्टिनेटर। इसमें ER जोड़ने की जरूरत है, केवल R से काम चल जाएगा। तो मैंने कहा गोली देने वाला यानी कि गोलीबाज। गोलीबाज क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेटर। तो मान लो कोई लड़का है, उसका नाम है क्या? उसको कोई भी नाम है, ठीक है जी। मान लो मैंने एक नाम दे दिया, उसका नाम है झगड़ू। क्या नाम है उसका? मैंने कहा झगड़ू तो नंबर 1 का गोलीबाज है। झगड़ू क्या है? नंबर 1 का गोलीबाज है। मैं उसे पैसे नहीं दूंगा आज के बाद। क्यों? जब भी मांगो पैसे नहीं देता, वापस लौटाते ही नहीं वो। तो मैंने कहा झगड़ू इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर नंबर 1। देखो इधर देखो, झगड़ू इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर नंबर 1। झगड़ू एक नंबर 1 का गोलीबाज है। चलो अब इसी पे आ रहा है, इसी पे मैं तुम्हें इसके आगे चल रहा हूं। इसी पे झगड़ू के ऊपर एक मुहावरा है, एक फ्रेज है। झगड़ू करता क्या? चलो झगड़ू से पैसे ले भी लिए गलती से, तो मैंने कहा झगड़ू ऐसा जान संभाल दूंगा, अगर पैसे ना मिले तो ध्यान रखियो, एक मर्डर हो जाएगा। अब तक मर्डर मैंने किया नहीं है, मैंने बहुत मर्डर किया है। तो मर्डर तो मैंने बहुत कर रखे, बताना नहीं है। किसके? मच्छरों, ठीक है, सांपों के, ठीक है, चूहों के मर्डर कर रखे। लेकिन अब इंसान का मर्डर पहली बार तेरे और मेरे हाथों से हो जाएगा, ध्यान रखियो भैया। मुझे उसने झगड़ू में पैसे तो दे दिए, पता चला पता किससे लेके दिए? वो जो ना उसने ना गोलू से लेके दिए। लो जी लो, उसने पैसे तो दे दिए लेकिन गोलू से लेके दिए। तो कुल मिलाकर झगड़ू ने क्या करा? झगड़ू ने
गोलू की टोपी मेरे सर पहना दी, यही तो मतलब हुआ। कहते हैं ना इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। जो झगड़ू करता क्या है, झगड़ू तो इसकी टोपी उसके सर करता है, क्लियर है। तो इसकी टोपी उसके सर करना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, रॉब पीटर टू पे पॉल। देखो पीटर यहां पे क्या है, एक इंसान का नाम है, PAUL, पॉल भी एक इंसान का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं शाम, उधर गोलू, उसने क्या करा, झगड़ू ने गोलू की टोपी लेकर के शाम को पहना दी, बात समझ में आ रही है, या शाम की टोपी लेकर के गोलू को पहना दी। इस प्रकार एक रॉब है, एक पीटर है और एक पॉल है। तो पे रॉब पीटर टू पे पॉल, पीटर को तो लूट लो, रॉब माने होता है लूटना, तो पीटर को लूट लिया और पॉल को पे कर दिया, दे दिया। तो सीधी बात है, पॉल को पे कर दिया, कब करा, जब पीटर को लूटा, ठीक है। तो यानी कि इसकी टोपी उसके सर कर दी, तो रॉब पीटर टू पे पॉल क्या होगा, रॉब पीटर टू पे पॉल। यहाँ पे एक चीज देखो, रॉब यहाँ पे है एक्शन, क्या है, रॉब माने लूटना, और बाकी जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो हो गए एक्स्ट्रा वर्ड। अब हमें क्या करना, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इससे पहले डू अटामर लगा, तो क्या लगा उससे पहले डू अटामर। तो तुमने कहा भाई मैं इसकी टोपी उसके साथ नहीं करता हूं, तो ये क्या है, कौन सा टेंस है, डूडस का। किसका है, आपके हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेरे हिसाब से डूडस। तो पहले बोलो मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। क्या बोलेंगे, आई डोंट प्ले। मैं नहीं लड़ता हूं, आई डोंट फाइट, क्लियर है। तुमने कहा मैं लूटता नहीं हूं, आई डोंट रॉब, बोलो आई डोंट रॉब, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बना दो, क्या बना दो कि भाई मैं इसकी टोपी उसके साथ नहीं करता हूं, उठा के पूरा उठा के चेप दो एकदम, अबे ऐसे उठा के चेप लो, ऐसे बन रहे हो जैसे कभी नकल ही ना की हो। मुझे सब पता है तुम नकल करते थे, जब पहले चेपते थे ना, ऐसे करके चेपते थे, ऐसे चेप दो ना, आई डोंट बोलो, सूरज सीधा उठा करके चेप दो, तो आई डोंट रॉब पीटर टू पे पॉल, यानी कि मैं इसकी टोपी उसके साथ नहीं करता हूं, क्लियर है। और तू भी इसकी टोपी उसके साथ मत किया कर। अभी कौन सा टाइम है बताओ, कौन सा, कैन, वेल, डोडस, हाँ, अबे मैं ऊंचा सुनता हूं यार, अच्छा शुड, सही कह रहे हो, यहाँ पे शुड लगेगा। मैंने कहा तू जा, कैसे बोलते हैं, यू शुड गो, तू खेल ले, यू शुड प्ले, ठीक है। तू मत खेल, यू शुडंट प्ले, याद है। चलो स्टार्ट करो। तो मैंने कहा तू इसकी टोपी उसके साथ मत करना या मत किया कर, तो यू शुड नॉट, चेप दो, यू शुडंट रॉब पीटर टू पे पॉल। तो ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आ रहा है आपके लिए, थोड़ा सा अलग है, देखो जरा, ऐसा बोलते हैं ना, अपने ही धोखा देते हैं, सुना, अपने ही धोखा देते हैं, ठीक है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अरे मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पे पानी कम था। अरे इतना लंबा आपको मुहावरा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा शेर और शायरी करने की जरूरत है, सीधा सीधा सांस है। शॉर्ट में बोल दो ना, ऐसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, मतलब तो वही हो गया ना, लोहा लोहे को काटता है। तो इंग्लिश बनाओगे तो बनेगा आयरन कट्स आयरन। आयरन माने क्या होता है भाई बताओ, लोहा होता है। आयरन माने वो भी होता है स्त्री, क्या होता है, अबे ये वाली लिपस्टिक और बाल वाली, ये नहीं स्त्री, ये वाली स्त्री नहीं, वो वाली ये जो चलती है, ये वाली स्त्री की बात नहीं करता। वो जो प्रेस करने वाली स्त्री होती है वो भी आयरन होती है, पता है आपको, प्रेस करने को आयरन बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूं, आयरन मतलब लोहा काटता है लोहे को, आयरन कट्स आयरन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन होगा, लेकिन अंग्रेजों का जो मुहावरा है वो ये नहीं है, आयरन कट्स आयरन। हम अंग्रेज लोग अमीर है, हम तो ऐसे ही हैं, तो वहां पे क्या, डायमंड कट्स डायमंड, हमारा लोहा लोहे को काटता है, उनका पे हीरा को काटता है। तो लोहा लोहे को काटता है, इंग्लिश क्या होगी, आयरन कट्स आयरन कह सकते हो, लेकिन नहीं, सटीक इंग्लिश होगी इसकी क्या, डायमंड कट्स डायमंड। बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका नंबर 3। नंबर 4 पे आ रहे हैं आप, नंबर 4 भी सुन लो। ऐसे बोलते हैं आजकल हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में टांग खेचू होता है, टांग खेचते कोई नहीं चाहता, पड़ोसी लोग चाल चला जाए, कोई नहीं चाहता 1 लाख तक, ठीक है। अब जितने भी त्यागी हैं, त्यागी आंटी हैं, शर्मा आंटी हैं, ये जब बाहर बैठती है ना, दोपहर में जब मिलती है, तो इनका एक ही काम है, एक दूसरे की बुराई करना। पता, ये न्यूज चैनल होती है, ये भी पूरा चलता फिरता न्यूज चैनल होती है। इनसे कुछ भी पूछ लो, मोहल्ले में क्या चल रहा है, किसका लड़का बर्बाद हो रहा है, किसका लड़का बिगड़ रहा है, किसका लड़का सही है, किसकी लड़की का चाल चलन सही नहीं है, सब पता है। और किसकी बहुएं बड़ी तेज आई है और किसकी बहुएं जो लड़ रही है, सब पता होता है ना, ठीक है। अब मान लो पड़ोस में कोई लड़का है, वो आर्मी की भर्ती देखने गया, बेचारा वो फेल हो गया, लौट के आ गया घर पे। अब तो यहाँ पे अब यहाँ बात करनी है, सुबह पता है, तुम्हें पता है, हाँ बताओ, हाँ, अरे ना वो 14 साल का लड़का ना, वो लौट आया, इनकी खुशी उनका लड़का ना लौट आया, तब गया था और लौट के तो घर को आ गया। अगर अपना होता तो क्या बोलते, चेहरा देखो, हमारा लड़का गया था, बताओ किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, बेचारा इतनी मेहनत कर दी, आया नहीं, ये तरीका। लेकिन जब पड़ोस का हुआ, बताओ उसका तो गया था, उसके तो ना लौट के बुद्धू घर को आ गया। अब ये लौट के बुद्धू जो घर को आया, ये कैसे आया, इसकी इंग्लिश देखो, लौट के बुद्धू घर को आए। देखो जरा, बैक टू स्क्वायर 1, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है साहब, 4, यानी 2 into 2 is equal to 4, 3 into 3 is equal to 9, होता नहीं होता है। 4 into 4 is equal to 16, 5 into 5 is equal to 25, यानी 5 का स्क्वायर करोगे 25 बनेगा, 4 का करोगे 16 बनेगा, 3 का 9, 2 का 4। लेकिन भाई 1 का बनता है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है।
भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन एक का तो एक ही रहता है। यानी एक इतना बदतमीज है, इतना घटिया, इतना थर्ड क्लास प्रकार का इंसान होता है, जहां से चलता वहीं आ जाता है। तुझे मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 गुणा 1 कर दिया, उसके बावजूद तू वहीं का वहीं रह गया। 2 4 पे पहुंच गया, 3 9 पे पहुंच गया, 4 16 पे। तो भाई सीधी सी बात है, लौट के बाद तू घर को आए, इंग्लिश होती है बैक टू स्क्वायर वन। क्या बनेंगे? बैक टू स्क्वायर वन। अब जो सेंटेंस बना देते हैं, बैक क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो जब भी हम बात करेंगे एडजेक्टिव, तो उससे पहले क्या आएगा? इज जमा प्रेजेंट में, पास्ट में आएगा वॉज वर, और अगर कुछ और लगाना तो बी जरूर आएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा अब वो कह रही है, जो शर्मा आंटी ना, वो क्या कह रही है, ये 24 साल का हो गया था, लौट के तू घर को आ गया। ठीक, अच्छा खासा गया था, अब सोच रहा। तो चौधरी सन इज बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे इज क्यों लग रहा है? 300 लेना पड़ेगा आपको लेक्चर, उसको ले लो, पता चल जाएगा। क्लियर है? चौधरी सन इज बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक चीज और, अगर वो लग गया, मतलब 24 का लड़का अगर लग जाता नौकरी में, तो भाई ये जिंदगी खराब कर लेती अपने बेटे की। सीधी सी बात है, अपने बेटे की जिंदगी खराब कर लेती। याद है वो दिन जब, या अभी भी आप तो छोटे हो, तो मम्मी आपको सुनाती है ना रोजाना, बताओ फलाने की लड़की वो वहां लग गई, 24 साल का लड़का वहां लग गया, उसकी बेटी IIT में चलेगी, उसका बेटा आर्मी में चला गया, उसकी बेटी एयरफोर्स में चलेगी, और वो वहां लग गया, उसकी नौकरी वहां लग गई, वो वहां लग गया, और तू कमबख्त नीच। तू ये है, माँ बाप ने जिंदगी खराब रखते। मैं तो भगवान सोचता था, मैं छोटा था, भगवान मेरे पड़ोसी में किसी की जॉब नहीं लगनी चाहिए, पहले मेरी लगनी चाहिए। अगर मेरी ना लगी तो, और होता ही था, किसी की लगती थी, जिंदगी हमारी खराब थी। होता ही नहीं होता है, बात तो मैं सही कहता हूं। तो ये नंबर 4 हो गया, बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। बात समझ में आ रही है? जाते जाते एक और दे रहा हूं, बताओ जरा क्या लिख रहा है? RENDEZVOUS। क्या लिख रहा है? RENDEZVOUS। ठीक है, मैं क्या पढ़ूं उसको, मैं यार बहुत टफ लग रहा है। ये रेंडेजुअस से पता नहीं क्या लिख रहा है, रेंडेजुअस लिख रहा है। नहीं, इसको बोलते हैं रॉन्डेवू। क्या बोलते हैं उसको? रॉन्डेवू बोलते हैं। अब रॉन्डेवू होता क्या है? रॉन्डेवू का होता है खास मुलाकात। एक तो मुलाकात आपकी होती है आपके दोस्त है, गोलू से, पिंटू से, शैंकी से, तो होती है। एक होती है जब वाली मुलाकात होती है ना, उसने बुलाया है भाई अपना बाल बाल के बाइक पे चले, और आपने अभी, आप तो पहली मुलाकात है, जाऊंगा जरूर जाऊंगा, बड़ी ठीक है, क्या पता हाँ बोल दे, क्या पता ना बोल दे। वो जो मुलाकात आपके लिए होती है, क्या होती है? वो आपके लिए होती है खास मुलाकात होती है, वो आपके लिए रॉन्डेवू होती है। बात समझ आ रही है? तो मुलाकात होती है बेटे, लेकिन खास मुलाकात होती है रॉन्डेवू। So guys, this was the last point what I taught you today. मैंने आपको 5-6 फ्रेजेस दिए हैं, और एक मैंने आपको वर्ड दिया वॉइस एंड एक्शन का, रॉन्डेवू। So I hope that you got the lecture